सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। हमारे देश में हर वर्ष लाखों शादियां होती है। शादियों में वर वधू को कई रस्मों से गुजरना होता है, तब जाकर भावी मंगलमय जीवन के लिए हिंदू धर्म मान्यताओं परंपराओं आदि का निर्वाह होने के बाद पवित्र बंधन में वर वधू जीवन भर साथ निभाने के साथ संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं। वैसे विवाह में गणपति स्थापना से लेकर विदाई तक कई रस्मों का निर्वाह वर वधू पक्ष के लोग करते हैं। मुख्य रूप से वर निकासी, तोरण, मंगल फेरे रस्म और विदाई होती है। इसी दौरान पहली बार जब वर वधू पक्ष के तोरण के पश्चात घर पर पहुंचता है, तो वर की वधू पक्ष पैर के अंगूठे की पूजा कर भगवान विष्णु स्वरूप वर की पूजा अंगूठे की करते हैं। इसका भी वर्णन विवाह संपन्न करने वाले पंडित बताते हैं। हमारे देश में शादियों के सीजन से देश के लिए अति लाभदायक भी माना गया है। शादियों के सीजन के दौरान हलवाई, टेंट व्यवसाय, फोटोग्राफी व्यवसाय, बैंड बाजे, घोड़ी, कैटरिंग कार्य, ट्रांसपोर्टेशन, बस टैक्सी सहित किराना व्यवसाय, कपड़े का व्यवसाय, सिलाई टेलरिंग व्यवसाय सहित कई लोगों को शादियों के सीजन से रोजगार में वृद्धि भी होती है। जानकारी के अनुसार हमारे देश में करोड़ शादियां होकर भारत की अर्थव्यवस्था में भी करोड़ों रुपए की आय होने की उम्मीद रहती है। जानकारी के अनुसार पिछले सीजन के कारोबार से लगभग 26% अधिक शादियां इस सीजन में हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में स्थानीय व्यवसायों को अगले कुछ महीने में होने वाली 38 लाख विवाह समारोह से लगभग 4.74 लाख करोड़ रुपए की आय होने की उम्मीद है। ये संख्या पिछले वर्ष के सीजन से 3.75 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। पिछले वर्ष इसी अवधि में लगभग 32 लाख शादियां हुई है। इस सीजन की सबसे चर्चित शादी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी के ठाट बाट से देश को भारी राहत मिली है। विवाह के आर्थिक और वित्तीय पहलू देश के लिए लाभदायक हुआ। विवाह समारोह से संबंधित लगभग 6 महीने तक चल रहे शादी समारोह से देश में लाखों व्यक्तियों को रोजगार भी मिला है और देश का पैसा देश में रहा। प्राय हम देखते हैं कि धनी व्यक्ति विदेशों में जाकर अपनी शादियां सेलिब्रेट करते हैं और करोड़ों रुपए विदेश में खर्च करते हैं। एक और शादियों के सीजन से सरकार को करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स भी मिलता है। वहीं लाखों व्यक्तियों को रोजगार भी वेडिंग इंडस्ट्रीज के लोगों को मिलता है। देखिए किसने क्या कहा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देश दुनिया में कहीं पर भी देखें YouTube पर क्षेत्र के समाचार। सामने खड़े हैं आचार्य शास्त्री जी, बताइए अभी ये शादी की जो आपने जो ये रस्म अदा की, इसको क्या बोलते हैं और इसका क्या महत्व है? हाँ जी, देखो शादी की रस्म में सबसे पहले घी और विनय होता है। घी और विनय के बाद में शामिल पूजा होता है। तो अब हमारे वीर राजा बन गए हैं, तो इनका जो अभी रस्म हुई है उसको बोल रहे हैं पद प्रक्षाली, क्योंकि इनके जो पैर है, पैर के अंगूठों की चरणा हुई, क्योंकि चरणों की पूजा इसलिए करते हैं कि वर को साक्षात विष्णु का रूप मानते हैं। विष्णु वराय, तो विष्णु को वर के रूप में मानने के लिए इनके जो राइट फुट का जो अंगूठा है उसकी पूजा करते हैं। यत् पूर्णम कपिलादानम तत्फलम पांडवा श्रेष्ठे वराणम पाद सेचने। जब यदि बीन राजा की पूजा करते हैं तो वराई बोलते हैं, और ब्राह्मण की पूजा करते हैं तो उसमें विप्र शब्द का उच्चारण करते हैं। यत् पूर्णम कपिलादानम तत्फलम पांडवा श्रेष्ठे वराणम पाद सेचने। ये ब्राह्मण करते हैं तो विप्राणम पाद सेचने। ये बताइए इस पूजा का जो महत्व क्या, मतलब इस पूजा को जो वधू पक्ष करवाता है, वर पक्ष के सामने जो करवाता है, इसका क्या प्रतिफल और किस रूप में इसको माना जाता है? ये साक्षात विष्णु के रूप में माना जाता है। साक्षात विष्णु का रूप माना गया है, इसलिए विष्णु के रूप में शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। तो विष्णु के रूप में मानने के लिए इनके जो पैर यानी वर को विष्णु के रूप में माना, वधू को किस रूप में मानेंगे आप? वधू को लक्ष्मी के रूप में। साक्षात हमारे यहाँ तो देखो राजस्थान में होता नहीं है, यदि आप साउथ में जाएंगे तो साक्षात दूल्हा और दुल्हन को भगवान के रूप में पूजा करते हैं। लक्ष्मी नारायण मान लीजिए, शिव पार्वती मान लीजिए, सीताराम मान लीजिए, जो भी जिस स्थान में रहने वाले लोग हैं उनको साक्षात लक्ष्मी नारायण का रूप मानते हैं। ये बताइए आचार्य जी, अभी जो शादी की कई रस्में होती है, आज जो अंतिम सावा इसका सीजन का बताया जा रहा है, आज बढ़िया नमी बताई जा रही है, इसके बाद में अब ये सावों पे विराम लग जाएगा? जी ऐसा है कि 15 जुलाई 2024 चल रहा है। आज बढ़िया नवमी बोलते हैं। आषाढ़ शुक्ल जो नवमी है इसको बढ़िया नवमी के नाम से जाना जाता है, और अब बढ़िया नवमी के बाद में सावों पर विराम लग जाता है। विराम क्यों लगेगा? क्योंकि खाली एक विष्णु भगवान है, वो 4 महीने के लिए शयन करेंगे, बाकी सब देवता उनकी ड्यूटी संभालेंगे। जैसे आगे जैसे सावन का महीना आएगा उसमें भगवान शंकर संभालेंगे,
आगे भाद्रपद का महीना आएगा तो गणपति संभालेंगे, आगे आश्विन का महीना आएगा उसमें दुर्गा संभालेगी और वापिस कार्तिक महीना भगवान विष्णु स्वयं आ जाएंगे। तो ये बताइए, आज जो ये अंतिम सभा है, अब ये 4 महीने भगवान जो है अलग लोक में जाएंगे अभी? नहीं, ऐसे भगवान क्षीर सागर, ऐसे विष्णु भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, तो क्षीर सागर में विष्णु भगवान 4 महीना के लिए शयन करेंगे। यानी मांगलिक कार्यों पे विराम लग जाएगा आज से? बिल्कुल, आज के बाद जो मांगलिक कार्य है, शादी ब्याह गृह प्रवेश वास्तु पूजन है, इनके लिए 4 महीने का विराम लग जाएगा। जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आएगी, उस एकादशी से वापिस वैवाहिक कार्यक्रम चालू। यानी आज का जो आयोजन है ये अबूझ सभा माना जाता है इसको, बढ़िया नमी को? बिल्कुल, आकाती पीपल पुण्य भटलिया नमी, इस प्रकार से जो 3.5 मूर्त है उनको अबूझ मूर्त की श्रेणी में माना गया है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में पंडित आचार्य उपाराम शास्त्री, पुष्कराज और घवालू नागौर का रहने वाला।